आधी रात की मेहमान। बचपन में हमारे गांव में एक कहावत चलती थी। हर साल सावन की पूर्णिमा, जिसे लोग भूतों की रात कहते थे, को कोई भटकती आत्मा इंसान का भेष बनाकर तुम्हारे पास आती है। अगर उसने एक बार तुम्हें देख लिया तो वह घर में घुस सकती है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उस दिन शाम को मैंने आंगन के दरवाजे पर कोई आहट सुनी। मैं भागकर बाहर गया तो देखा एक बुढ़िया, सफेद उलझे बाल, हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा लिए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। देखने में बड़ी बेबस लग रही थी। दादी, आप किसे ढूंढ रही हैं? बुढ़िया ने मेरी आवाज सुनी तो उसकी आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिर मुझ पर आकर टिक गईं। बच्चे, तेरा नाम विक्रम है ना? उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। बुढ़िया मुस्कुराई। मुंह खोला तो अंदर सारे दांत मुर्दे जैसे सफेद निकले। तो ठीक है, तेरे दादा ने मुझ पर तरस खाकर भेजा है। कहा तुम्हारे घर से आधा कटोरा कच्चा चावल ले आऊं। याद रखना, कच्चा ही चाहिए, गलती से पका हुआ मत देना। कच्चा चावल बोलते वक्त उसकी आंखें बड़ी हो गईं और आवाज में एक ठंडी, सिहरन भरी सख्ती आ गई। आज पूर्णिमा है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। मेरे इतना कहते ही बुढ़िया के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसका चेहरा सख्त पड़ गया। तू क्यों नहीं सुनता बच्चे? तेरे दादा ने मुझे भेजा है, जल्दी कच्चा चावल ला। पूर्णिमा को आधी आत्माएं इंसान बनकर मिलने आती है, इसलिए आज मैं तुझसे नहीं मिल सकता। जाने से पहले दादी ने मुझे खास हिदायत दी थी कि आज कोई भी मिलने आए, दरवाजा भी मत खोलना, बाहर मत निकलना। बुढ़िया एक तक मुझे घूरती रही। उसकी नजर में एक डरावनी सर्दी थी, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा बदल लिया। बेबस सी आवाज में बोली, बच्चे, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, मैं भूख से मरने वाली हूं, दया करो, मुझे बचा लो। बुढ़िया रोते हुए बोल रही थी। आवाज में करुणा घुली थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान वैसी ही जमी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भूत कभी रोता नहीं, रोने का भाव भी उसके चेहरे पर नहीं आता। चाहे आवाज कितनी भी करुण क्यों ना हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया, सिर सुन्न हो गया। सच में भूत मिलने आया है। दादी, रोइए मत, मैं जाकर चावल लाता हूं। घर से निकलते वक्त दादी ने कहा था, अगर कोई भूत मिलने आए तो घबराना मत, और भूल से भी उसे यह मत जताना कि तुमने पहचान लिया है। बुढ़िया मेरा जवाब सुनकर मुस्कुराई। शाबाश बच्चे, जल्दी जा, कच्चा चावल याद रखना। मैंने सिर हिलाया, पूरब वाले कमरे की तरफ भागने का नाटक किया, फिर खिड़की से कूदकर पगडंडी पकड़कर मुखिया जी के घर की ओर दौड़ पड़ा। आज मुखिया जी का नया मकान बन रहा था। मैं भी सुबह वहां मदद करने गया था। मैं जान बचाकर दौड़ता रहा। लगता था बुढ़िया पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कितनी देर दौड़ने के बाद मुखिया जी के घर पहुंचा। सबने मुझे देखा तो चौंक गए। मुन्ना, तुझे क्या हुआ? मैंने अपनी पतलून देखी, पूरी मिट्टी से सनी थी। हांफते हुए बोला, भूत, भूत मुझसे मिलने आया है। आंगन में सन्नाटा छा गया, सबकी आंखों में डर। मुन्ना, तूने गलत तो नहीं देखा? नहीं देखा। भूत एक बुढ़िया का भेष बनाकर मुझसे मिलने आया। मेरे इतना कहते ही खट्ट की आवाज आई। मुखिया जी की पत्नी सरला के हाथ कांप गए और हाथ में पकड़ा लोहे का बर्तन गिर पड़ा। बर्तन में गरम गरम भाप छोड़ता खून भरा था, सारा फर्श पर बिखर गया। मुखिया जी गुस्से से बोले, ये क्या कर रही हो? बर्तन भी नहीं संभल रहा। सरला का चेहरा घबराया हुआ था। बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई, जैसे कुछ छिपा रही हो। सरला, तुमने आज किसी को कुछ दिया तो नहीं? सब उसकी ओर देखने लगे। सरला के हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। मुखिया जी गुस्से में पैर पटकते बोले, बोलती क्यों नहीं? जल्दी बता। नहीं, कुछ नहीं दिया। मुन्ना, तूने चावल तो नहीं दिया? डर मत, ये बात झूठ बोलने की नहीं है। मुखिया जी सख्त निगाहों से अपनी पत्नी को घूरते रहे। जल्दी बोल, अगर झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। सरला ने मुखिया जी की ओर अजीब सी नजर से देखा, फिर मेरी ओर देखकर बोली, भैया, अब सोचकर डर लग रहा है। आज दोपहर सच में एक बुढ़िया आई थी चावल मांगने। मैंने सोचा आज घर में नया मकान बन रहा है, शुभ शगुन के लिए दे दूं, पर जैसे ही मैं भंडार में गई, याद आया कि आज पूर्णिमा है, तो मैंने उसे आधा कटोरा पका हुआ चावल दे दिया। वह मानी नहीं, गाली देकर चली गई। सरला की बात सुनकर सबकी जान में जान आई, सिर्फ मेरे चेहरे पर चिंता बनी रही। अंधेरा होने वाला है, चलो देख लेते हैं कि भूत घर में घुसा या नहीं। भैया, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? यकीन न होने की बात नहीं, बस डर है कि भूत ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया हो। कहीं तूने उसे कच्चा चावल तो नहीं दे दिया? कच्चे चावल की जांच का एक तरीका है। आधा कटोरा पानी लो, एक चॉपस्टिक, छड़ी डालो। अगर छड़ी अपने आप सीधी खड़ी हो जाए, समझो भूत घर में घुस चुका है, बस अंधेरा होते ही वार करेगा। अगर छड़ी न खड़ी हो, घर सुरक्षित है। छोटू, जा कटोरा छड़ी ला। छोटू छोटा है, नहीं उठा पाएगा, मैं खुद लाती हूं। सरला यह कहकर जल्दी से भंडार में चली गई और थोड़ी देर में कटोरा छड़ी ले आई। मैंने छड़ी पानी में डाल दी। सब आंगन के लोग घेरा बनाकर एक तक कटोरे को घूरने लगे। कई मिनट बीत गए, छड़ी नहीं खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, मैंने पका हुआ चावल दिया था, अब तो यकीन आया। सरला ने यह कहकर पानी फेंक दिया। सरला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ। भैया, सबने देख लिया, छड़ी नहीं खड़ी हुई। अगर सच में भूत घुसा होता तो छड़ी कब की खड़ी हो जाती। सब दिन भर के थके हैं, जल्दी खाना खा लें। असली खतरनाक भूत में हुनर होता है, ऐसी जल्दबाजी से पता नहीं चलता। सरला ने दादा की ओर गुस्से से देखा। तुम बस बेवजह का बखेड़ा खड़ा करना जानते हो। मैंने कह तो दिया, मैंने पका हुआ चावल दिया था, अब और क्या चाहिए? यह कहते हुए सरला की आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर उदासी। सरला हमेशा से सीधी सादी औरत रही थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। आंगन के सब लोग उसकी तरफदारी करने लगे। दादा से कहने लगे, इतनी जिद मत करो। मुखिया जी का बेटा सुरेश दादा पर उंगली उठाकर बोला, बूढ़े, हमारे घर नया मकान बन रहा है और तू यहां बखेड़ा खड़ा करने आया है। माँ ने कह दिया ना,
पका हुआ चावल दिया था, फिर क्यों पीछे पड़ा है? क्या करना चाहता है? मुखिया जी ने सुरेश को एक लात मारी। गुस्ताख कहीं का, बड़ों से कैसे बात करते हैं? सुरेश ने मुंह बिचकाकर चुप्पी साध ली। सरला, मैं तो सबकी जान की खातिर कह रहा हूं, आज पूर्णिमा है, आम दिन नहीं। आज तो यह भी कहना ठीक नहीं कि भूत ने इंसान का भेष बनाया। आज तो भूत खुद इंसान जैसा हो जाता है, आंखों से पहचानना मुश्किल है। अंधेरा होते ही देर हो जाएगी। मुखिया जी ने आह भरी। बाबा, अब तुम क्या करना चाहते हो? मुखिया जी, तुम्हारे मकान का शहतीर आम की लकड़ी का है ना? आम की लकड़ी में बुरी आत्मा नहीं टिकती। अगर उस शहतीर को उतार कर उसका एक टुकड़ा काट कर दहलीज बना दो तो भूत अंदर नहीं आ पाएगा। हम सब घर में छिपकर सुबह होने का इंतजार करें, कुछ नहीं होगा। बुढ़े, ये क्या बकवास है? शहतीर तो घर की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, उसे उतारने का मतलब है रीढ़ ही तोड़ देना। तू क्या हमारे परिवार को हमेशा के लिए झुका देना चाहता है? तेरी नीयत क्या है? पिताजी, ये तो सिर्फ झगड़ा खड़ा करने आया है, इसे भगा दो। तू चुप रह। बाबा, ये कैसा तरीका है? शहतीर क्या यूं ही उतारा जा सकता है? मुखिया जी, अंधेरा होने वाला है, वक्त कम है, जान बड़ी है या शहतीर? अब मुखिया जी भी गुस्से में आ गए। तुम्हें अभी तक पक्का नहीं पता कि भूत आया भी है या नहीं, फिर क्यों शहतीर उतारने की जिद कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो। मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैं क्या बदला लूंगा? मुखिया जी ने गुस्से से कहा। तुम्हें खुद अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज घर बनने का शुभ दिन है, मैं शगुन बिगड़ने नहीं दूंगा। जिसे यहां रहना पसंद नहीं, जा सकता है। बुढ़िया, जल्दी खाना बनाओ, सब भूखे हैं। सरला ने सिर हिलाया और कुछ जवान बहुओं को लेकर भंडार में चली गई। मुखिया जी दीवार के सहारे बैठकर हुक्का पीने लगे। आंगन के लोग भी अलग अलग जगह जमा होकर बातें करने लगे। दादा को अकेला छोड़ दिया गया। दादी ने शिकायती लहजे में कहा, बूढ़े, कम बोला करो। मुखिया जी को नाराज करके हम अच्छे दिन नहीं गुजार पाएंगे। मेरी आंख फड़क रही है, लगता है भूत घर में घुस चुका है, बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। बिना सबूत के लोगों को क्यों डराते हो? बुढ़िया, फिर से जाकर आधा कटोरा पानी और एक छड़ी ले आओ। सरला को दिखे बिना मुझे फिर से जांच करनी है। दादी ने आह भरी। ठीक है, लाती हूं। थोड़ी देर में दादी कटोरा छड़ी ले आई। मैंने भी एक कोने में जाकर छड़ी पानी में डाल दी। कई मिनट बीत गए, छड़ी नहीं खड़ी हुई। सच में नहीं घुसा? मेरे इतना कहते ही छड़ी अजीब तरीके से धीरे धीरे अपने आप खड़ी होकर पानी में हवा में तैरने लगी। मैं चौंक गया। बुरा हुआ, भूत घर में घुस चुका है। मेरे इतना कहते ही चारों तरफ ठंडी अजीब हवा चलने लगी। कटोरे में खड़ी छड़ी चरचराने लगी, लगातार हिलती रही। मैं चिल्लाया, सब जल्दी आओ, छड़ी खड़ी हो गई। गांव वाले हैरान रह गए, डरते सहमते इकट्ठा हो गए। कटोरे में खड़ी कांपती छड़ी देखकर सबकी आंखें फट गईं। यह कैसे हुआ? मैंने गंभीरता से कहा। भूत कहाँ है? कृपया दिशा बताइए। मेरे इतना कहते ही छड़ी और जोर से हिलने लगी। गांव वाले कांपती छड़ी देखकर सहम गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अंधेरा होने वाला है, भूत आंगन में ही है, अब क्या करें? सब घबराओ मत, पहले पूछ लेते हैं, साफ पता चलेगा तो हमें भी अंदाजा होगा। भूत के झांसे में नहीं आएंगे। मैंने फिर छड़ी की तरफ देखकर पूछा, भूत कौन है? कृपया इशारा कीजिए। अगले ही पल कटोरे से काला धुआं उठने लगा। गांव वाले डरते हुए कटोरे को घूरते रहे। सबको डर था कि छड़ी उनकी तरफ इशारा न कर दे। समय बीतता गया, छड़ी में कोई हलचल नहीं हुई। सुरेश घबराकर बोला, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? भूत आखिर कौन है? उसकी बात खत्म होते ही कट की आवाज आई। कटोरे में रखी छड़ी टूट गई, जैसे किसी ने हाथ से तोड़ी हो। सबकी आंखें फट गईं, डर से चेहरे सफेद। मैंने घबराते हुए कहा, यह छड़ी भूत ने खुद तोड़ी है। वह अपनी जगह जाहिर नहीं करना चाहता। वह हम में से किसी एक के भेष में यहीं भीड़ में है। अंधेरा पूरी तरह होने से पहले सब जल्दी पर्वत देवता मंदिर की ओर भागो। पर्वत देवता मंदिर कई दशकों से वीरान पड़ा था। वहां कोई पूजा हवन नहीं होता था। क्या वह भूत को रोक पाएगा? यह मैं खुद पक्का नहीं कह सकता था, पर अभी यही एक रास्ता बचा था। मेरे इतना कहते ही मुखिया जी ने अपनी पत्नी को जोर से लात मारी। सरला गिर पड़ी, पर आंगन में किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सबको लगा जैसे सरला की यही सजा बनती है। तूने तो चावल उधार नहीं दिया था? सरला डरकर बोली। नहीं, मैंने कच्चा चावल नहीं दिया। मुखिया जी ने पत्नी की बात सुने बिना कुल्हाड़ी उठा ली। आंगन में किसी ने रोका नहीं, सब बस तमाशा देख रहे थे। यहां तक कि सुरेश भी अपनी मां की तरफ उलाहने भरी नजर से देख रहा था, कुछ नहीं बोला। मैंने सच में कच्चा चावल नहीं दिया, पका हुआ दिया था। मुखिया जी ने पत्नी की बात अनसुनी करते हुए कुल्हाड़ी जोर से उसकी बांह पर मार दी। खून फर्श पर फैल गया। सरला दर्द से कांप उठी। कमीनी, यह सब तेरी वजह से हुआ है। मरने से पहले पहले तुझी को मार डालूंगा। अब बात जान पर बनती देख मैंने बीच बचाव किया। बस करो, मत मारो, हम सब चलें, मंदिर पहुंचकर शायद बच जाए। सुरेश, अपने चाचा भगवान दास को पश्चिमी कमरे से बाहर निकाल। सुरेश ने सिर हिलाया और जल्दी से पश्चिमी कमरे में गया, पर थोड़ी ही देर में वापस दौड़ता आया। पिताजी, चाचा जाने से मना कर रहे हैं। वह पागल हुआ है क्या? क्या करना चाहता है? मुखिया जी यह कहकर पश्चिमी कमरे में चले गए। बाकी सब भी पीछे पीछे गए। अब कोई अकेला जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं भूत उन्हें अकेला पाकर नुकसान न पहुंचाए।
मुखिया जी गुस्से में बोले, तीसरे भाई, ये क्या तमाशा है? भगवान दास मिट्टी की खाट पर बैठे थे, कई सालों से लकवाग्रस्त, चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत। उनका चेहरा राख जैसा फीका था, पर उनकी आंखें अजीब तरह से काली थीं, पुतली और सफेदी दोनों लगभग एक जैसी काली, देखने में बहुत डरावना। भगवान दास हंसे, भागने की जरूरत नहीं, मेरे इस कमरे की दहलीज आम की लकड़ी की है, इंसान अंदर आ सकता है, भूत नहीं आ सकता। तेरे कमरे की दहलीज आम की लकड़ी की है? मुझे तो पता ही नहीं था। यह तो अपने पिताजी ने अपनी मौत से पहले बनवाई थी। डर था कि कहीं मेरे कमरे में कोई बुरी चीज न घुस जाए। खासतौर पर आम की लकड़ी से यह दहलीज बनवाई थी। 7-8 साल हो गए इसे बने। भगवान दास यह कहकर कमरे में मौजूद सबको घूरने लगे। उनकी वे काली आंखें देखते देखते और डरावनी लगने लगीं। महेश से रहा नहीं गया, पूछ बैठा, भगवान दास, तेरी आंखें ऐसी काली क्यों हैं? सफेदी दिखती ही नहीं। 7-8 साल से लकवा है, बहुत कम कमरे से बाहर निकलता हूं, इतने सालों में आंखों का रंग ही बदल गया। डर लगता है तो तुम पर्वत देवता मंदिर जाकर छिप जाओ। महेश कुछ पल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। भूत अंदर नहीं आ सकता, सब पश्चिमी कमरे में आकर छिप जाओ। फिर मुखिया जी ने सबको पश्चिमी कमरे में बुला लिया। बस सरला अकेली आंगन में खड़ी रही, चेहरा सफेद पड़ा, आंखों में दहशत। अभी तक आंगन में क्यों खड़ी है? जल्दी अंदर आ। सरला की आवाज भी कांप रही थी। किसी ने मेरा पैर पकड़कर रोक लिया, मुझे जाने नहीं दिया। सरला की बात पूरी होते ही धड़ाम की भारी आवाज आई। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। भगवान दास ठहाके लगाकर हंसा, वही भूत है, उसकी बात मत सुनो। सरला अपनी टांगें पीटती हुई चिल्लाई, पास मत आओ, पास मत आओ, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम अंदर कैसे आए? बोलो, बताओ, आखिर भूत कौन है असली? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर से धड़ाम की आवाज आई। इस बार साथ में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी में सरला भीग गई। उसकी बाईं टांग पर अचानक 2 खूनी हाथों के निशान उभर आए। साफ दिख रहा था जैसे किसी ने उसकी टांग को कसकर जकड़ रखा हो। सरला पागलों की तरह चीखी, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ोगे तो मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगी। यह कहकर उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। पहले अपनी टांग को गुस्से से घूरा, फिर कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से अपनी बाईं टांग काट डाली। पिताजी, मां पागल हो गई। वह तुम्हारी मां नहीं है, वह भूत है। मुखिया जी की बात खत्म होते ही सरला हंस पड़ी। चेहरा सफेद, आंखें लाल, वह लगातार हंसती रही, पर जल्दी ही बारिश के पानी में गिरकर बेजान हो गई। कमरे में सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, आंखों में दहशत। सब घबराओ मत, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। रात भर होश में रहना, कोई मत सोना। कमरे में सबने सिर हिलाया, कोई गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। भगवान दास खाट पर बैठा गर्व भरी मुस्कान लिए बैठा था। समझ नहीं आ रहा था वह किस बात से खुश है। सब यही सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि खतरनाक भूत मर चुका है। कमरे में आराम करने लगे। बस मेरा चेहरा गंभीर बना रहा। मैं धीरे से उठकर दहलीज के पास गया, सावधानी से बैठकर देखा। दहलीज जगह जगह से सड़ी हुई थी, कमजोर हो चुकी थी। मैंने उसमें से लकड़ी का एक बारीक रेशा खींचकर निकाला, मुंह में डालकर चबाया, फिर तुरंत थूक दिया। मैंने डरे हुए स्वर में कहा, यह दहलीज आम की लकड़ी की नहीं है, यह पीपल की लकड़ी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, आम की लकड़ी बुरी आत्माओं को रोकती है, पर पीपल की लकड़ी उन्हें बुलाती है। इसलिए हर घर मकान बनाते वक्त पीपल की लकड़ी का इस्तेमाल कभी नहीं करता। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में दहशत। खाट पर बैठा भगवान दास एक झटके में बदल गया, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। विक्रम, बकवास मत कर, यह दहलीज आम की ही लकड़ी की है। नहीं है, यह पीपल की है। अगर यकीन न हो तो कुछ टुकड़े तोड़कर मुंह में छक्कर देख लो। गांव में हर किसी को यह हुनर आता था। मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रखकर कुछ देर चबाओ, पता चल जाता है कौन सी लकड़ी है। मेरी बात सुनते ही भगवान दास घबरा गया। यह दहलीज भूत को रोकने के लिए है, कोई इसे मत छुए। जिसे कमरे में नहीं रहना है बाहर जा सकता है। मुखिया जी ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने दहलीज का छोटा टुकड़ा तोड़कर मुंह में चबाया, फिर थूक दिया। चेहरा उतर गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। मुखिया जी, आम की है या पीपल की? मुखिया जी की चुप्पी देखकर महेश ने भी एक टुकड़ा तोड़कर चबाया, फिर थूक दिया। यह पीपल की है, भूतों को बुलाने वाली लकड़ी। भगवान दास, तू कमीना, तू सबको मरवाना चाहता है। अब भगवान दास जैसे बिल्कुल दूसरा इंसान बन गया। गुस्से से दहाड़ा, तुम सब चल फिर सकते हो। हर बार मुझसे मिलने आकर बस ताने मारते हो। मुझे पता है तुम सब चाहते हो मैं मर जाऊं। अब अच्छा हुआ, सब यहीं रहकर मरो। मुखिया जी ने भगवान दास को एक थप्पड़ मारा। चेहरा सख्त, आंखों में क्रोध। चावल तूने ही जानबूझकर दिया था। भगवान दास ने कुटिल मुस्कान बिखेरी। हां, चावल मैंने ही दिया था। भूत इसी कमरे में है, तुम में से।
कोई नहीं बचेगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब हरी चमक कौंधी। उसकी आंखों में मुझे एक साया दिखा, एक लंबे बालों वाली औरत की परछाई। कमरे में सब भगवान दास की बात सुनकर गुस्से से पागल हो उठे। कमीने को तो मार ही डालना चाहिए। बाकी लोग भी हामी भरने लगे। मुखिया जी ने डर से सबकी तरफ देखा। सब तुरंत खामोश हो गए। मुखिया जी ने गुस्से से भगवान दास का कुर्ता पकड़ लिया। तू 7-8 साल से लकवाग्रस्त है, चावल किसने बाहर दिया? दिन में तो कोई तुझे बाहर ले जाकर नहीं बैठा था, जल्दी बता। भगवान दास डरावनी हंसी हंसा। बड़े भाई, इन 7-8 सालों में तुम शायद यही सोचते रहे कि मैं बस खाना पीना ही जानता हूं। ये कहते कहते उसके गले से एक अजीब आवाज निकली और फिर मुझे शहतीर पर कुछ हरकत सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो कुछ चूहे शहतीर पर बैठे थे। मुखिया जी गुस्से से कांपते हुए बोले, तीसरे भाई, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। तू चूहों से चावल बाहर भिजवाता है। ये क्या नाटक है? इतने सालों तक मैंने तुझे अच्छे से खिलाया पिलाया, फिर भी तुझे क्या असंतोष है? भगवान दास ने ठंडी हंसी हंसी। 8 साल पहले कोयला खदान न धंसती तो तू मुझे बचाने की कोशिश ही न करता और मैं लकवाग्रस्त न होता। तूने मुझे पाला पोसा तो यह तो तेरा फर्ज था ना। 8 साल पहले पीछे की पहाड़ी पर एक कोयला खदान थी। गांव के लोग वहां कोयला खोदने जाते थे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि भगवान दास लकवाग्रस्त हो गया। बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। भगवान दास के लकवाग्रस्त होने के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी कमला किसी और मर्द के साथ भाग गई। मुखिया जी ने भगवान दास का घर और खेत बेचकर उसे अपने घर लाकर पालना शुरू किया। मैंने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। ये वही लोग थे जो उस बरसाती दिन कोयला खोदने गए थे। कमरे के लोग कोयला खदान शब्द सुनते ही सबके चेहरे बदल गए, जैसे कुछ छुपा रहे हों। मुखिया जी बोले, जो हुआ सो हुआ, अब उसे पकड़कर मत बैठ। जो हुआ सो हुआ, अगर वापस लौट सकता तो उस दिन मैं कोयला खोदने ही न जाता। भगवान दास की बात खत्म होते ही तेज बिजली कौंधी। मैंने देखा भगवान दास की गर्दन पर मुर्दों जैसे काले नीले धब्बे उभर आए थे। कमरे में सबने भी यह देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी भगवान दास ने अपनी टांगों पर पड़ा कंबल हटा दिया। कंबल हटते ही एक बहुत बदबूदार सड़ांध कमरे में फैल गई। भगवान दास और भी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, बड़े भाई, मैं तो 7 साल पहले ही मर चुका था। तुमने ही मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, याद है तुम्हें?